इन फेमस प्रोडक्ट में छपे चेहरे असल में है कौन, जान के आप शॉक हो जाओगे। क्यों ये देश चूहों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। ये ऐप कैसे आपके दिन के 10% खुशी कम कर रहा है। और बचपन में पेंसिल और बड़ी क्लास में पेन क्यों यूज करते हैं। भाई वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, VR लगाकर गाय को ये क्या दिखा रहा है। शायद टाइम पास करने के लिए इंस्टा रील्स नहीं, दरअसल इसकी शुरुआत हुई है रशिया से, जहाँ ज्यादातर बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से गाय को हरियाली नहीं दिखती, तो उसका मूड खराब हो जाता है और गाय दूध भी बहुत कम देने लगती है। इसीलिए रशिया ने ये वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस बना दिए, जिन्हें गाय को पहनाकर मस्त खुला आसमान और हरी हरी घासों के मैदानों की सीन दिखाई जाती है, जिससे गाय का मूड फ्रेश हो जाता है। और 22 लीटर दूध देने वाली ये गाय VR लगा के 27 लीटर दे रही है। इसीलिए टर्की और बाकी देशों में भी ऐसा किया जा रहा है। नंबर 9, इस देश ने चूहों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। न्यूजीलैंड ने छोटे से चूहों के खिलाफ महायुद्ध शुरू कर दिया है। 2050 तक न्यूजीलैंड का गोल अपने देश की तरक्की करना नहीं, बल्कि सारे चूहों को मारना, ये है उनका मेन टारगेट। क्योंकि ये चूहे राक्षस है, वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। इन चूहों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ये सारा खाना, सीड्स, इंसेक्ट सबको खा रहे हैं, जिससे बर्ड्स और बाकी जानवरों को कुछ खाने मिलता ही नहीं। तो बर्ड्स को बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने चूहों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। नंबर 8, भाई इस वीडियो को देखिए और आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये ब्लेड्स तो घूम ही नहीं रहे, तो ये उड़ कैसे रहा है। कहीं हेलीकॉप्टर ने नशा तो नहीं किया गांजे का। दरअसल इस फिनोमेनन को कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ये फिनोमेनन तब होता है जब हेलीकॉप्टर के ब्लेड की रोटेशन स्पीड और कैमरे का FPS बिल्कुल मैच हो जाता है, जिसके बाद कैमरा एक ऐसी जादुई वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर की ब्लेड सच में रुक गए हो, पर रियलिटी में ये काफी तेज घूमते हैं। नंबर 7, इस दुनिया में आप पता नहीं रोज कितने लोगों से मिलते हो और आपने कितनी जगह ट्रेवल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि कभी न कभी आपके साइड से कोई सीरियल किलर गुजरा है, जिसके बारे में आप आज तक नहीं जानते। नंबर 6, ये आदमी 2 तोप के गोले खा गए अपने नंगे पेट पे, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के। इनका नाम था फ्रैंक रिचर्ड, जिनका पेट नहीं बल्कि पेट का शेप का पत्थर था, क्योंकि उस पर कुछ भी मारो इनको दर्द नहीं होता था। तो इन्होंने यही धंधा बना लिया और करतब दिखाकर लोगों से पैसे लेकर ये अपने पेट में घूसे पिलवाने लगे। फिर पब्लिक को और मजा देने के लिए ये लोगों को अपने पेट पर कुदवाने लगे और ऐसे करते करते हथौड़े तक चले गए। फिर किसी लेजेंड ने कहा कि मजा नहीं आ रहा है, एक काम करो, तोप लिया और फिर जो गोला डाल के पेट में मारा, तो ये पहला तो झेल गए, लेकिन दूसरे में इनका हवा निकल गया, जिसके बाद से ये तोपबाजी खत्म कर दी। नंबर 5, अगर आपके फोन में भी इंस्टा है तो इसे अभी डिलीट कर दो, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं जानते कि ये आपके साथ क्या कर रहा है। असल में जो लोग इंस्टा यूज करता है उन्हें नींद आने की बीमारी हो जाती है, जिसे इंसोम्निया के नाम से भी जाना जाता है। और इंस्टा इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों में से एक है। तो आप सोच सकते हो कि ये देर रात तक इसे यूज करना आपके दिमाग पर क्या असर करेगा। नंबर 4, भाई ये लकड़ी ग्रेविटी को इग्नोर करके पानी के ऊपर कैसे जा रहा है। क्या ये लकड़ी में जादू है। इस लकड़ी को गरुड़ संजीवनी कहा जाता है, जो हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है और अंदर से ये खोखला है और इसकी सांप जैसे बनावट की वजह से ये पानी की धार की उल्टी तरफ चल पाती है। नंबर 3, इस फोटो को देखो, लगता है ना जैसे कि एक उल्लू बैठा हो, पर आप गलत हो। मोस्टली सब लोग इस चीज को देख के धोखा खा जाते हैं। ये कोई उल्लू नहीं है, बल्कि एक मशरूम है जो किसी उल्लू की तरह दिखता है, पर बस एक साइड से पास जाने पर पता चल जाता है कि ये कोई उल्लू नहीं है। नंबर 2, आपको भी स्कूल में 5th तक पेंसिल यूज करवाई जाती होगी और उसके बाद पेन का इस्तेमाल शुरू होता है। तो आखिर ऐसा क्यों। अगर आपको इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन लगता है, जैसे कि पेंसिल से मिस्टेक मिटाई जा सकती है और पेन से नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफी लॉजिकल है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेन से सही से लिख नहीं पाएंगे और बहुत सारे गलती करेंगे। इसी के साथ पेन जो है उसका इंक बच्चे खा भी सकते हैं, जिस वजह से पेन का यूज 5th क्लास तक नहीं कराया जाता और उसके बाद उन्हें पेन का इस्तेमाल सिखाया जाता है, क्योंकि फिर आगे उन्हें फ्यूचर में हर एक चीज पेन से ही लिखनी है। भाई यार वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो यार, एक लाइक कर दो भाई, इतना कंजूसी अच्छा नहीं है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी इससे भी मजेदार वीडियोस आते रहेंगे। नंबर 1, हम अपने लाइफ में कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स पर फेस बना होता है। सो इन प्रोडक्ट्स पर छपे हुए चेहरे असल में है कौन, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले स्टारबक्स
स्टारबक्स का लोगो ही है स्टारबक्स का असली पहचान। पर क्या आपको पता है ये एक औरत नहीं बल्कि सिरन है। सिरन यानी 2 पूंछ वाली शैतानी जलपरी। ग्रीक माइथोलॉजी में कहा गया है कि ये एक ऐसी जलपरी है जो बहुत ही रेयर और बहुत ही खूबसूरत होती है और इसी खूबसूरती के जाल में वो लोगों को फंसाकर मौत की घाट उतार देती थी। तो आखिर ऐसे क्या रीजन है जो स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को अपने लोगो में ही चिपका दिया। दरअसल जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब स्टारबक्स की कॉफी समंदर के रास्ते से आती थी, इसलिए कंपनी को अपना लोगो सी से रिलेटेड ही रखना था और जलपरी को अपना लोगो चुनकर कंपनी ने ये दावा किया कि आप भी हमारी कॉफी की तरफ खींचे चले आओगे। और अब क्या ही बताएं, बाकी तो आपको पता ही है। आज के समय पर स्टारबक्स वर्ल्ड का नंबर 1 कॉफी ब्रांड है। नेक्स्ट अमूल। क्या आपको पता है ये लड़की असल में है कौन? ये असल में एक इमेजिनरी गर्ल है जिसे पॉलजोन कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। पॉलजोन का बटर 1960s में बहुत फेमस था क्योंकि वो भैंस का नहीं बल्कि गाय का दूध यूज करते थे, जिसकी वजह से वो दूध सफेद नहीं बल्कि पीला दिखता था। और जब ये सब बातें उनको पता चली तो पॉलजोन के सारी प्रोसेस उसने कॉपी कर ली, जिसके बाद अमूल ने पॉलजोन को ऐसी टक्कर दी कि पॉलजोन कंपनी ने बटर बनाना छोड़कर लेदर बनाने लगी। नेक्स्ट पार्ले-जी। पार्ले-जी में ये लड़की कौन है? काफी कंट्रोवर्सी होने के बाद लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि पार्ले-जी में ये लड़की नीरू देशपांडे थे। सबका मानना था कि नीरू जब 4 साल की थी तो उसकी फोटो उसकी फादर ने खींची थी और नीरू के फादर का पहचान पार्ले कंपनी में थी और इसी वजह से पार्ले कंपनी ने वो फोटो देखते ही अपने पैकेट के ऊपर छाप दिया और इसी वजह से सब कह रहे हैं कि ये फोटो नीरू देशपांडे की है। लेकिन भाई ये सब बातें गलत है। ये नीरू वाली बात चारों तरफ इतनी फैल गई कि पार्ले कंपनी को खुद इसकी खुलासा करना पड़ा और उन्होंने कहा कि वो कोई नीरू देशपांडे थी ही नहीं, ना कि और कोई दूसरी बच्ची, बल्कि वो फोटो हाथ से बनाया हुआ एक पेंटिंग था। और ऐसे ही कई सारे बातें कंपनी हमसे छुपा के रखती है, जैसे कि इनका ये 5 रुपए वाला पैकेट 1994 से अभी तक इस पैकेट की प्राइस सेम ही है। उन्होंने प्राइस तो सेम ही रखी लेकिन पैकेट से कुछ बिस्किट्स कम कर दी। हाँ, ऐसे ही लगभग सभी कंपनीज हमें चूना लगाते हैं। अच्छा भाई, ये सब तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आप ये जानते थे कि कुछ ऐसे नॉर्मल चीजें जो आप रोज करते हो जिससे आपका जान भी जा सकता है? भाई ये वीडियो जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव है, साथ ही मजेदार तो है ही। तो जाओ और देखो। हम मिलते हैं दोबारा ये वाले वीडियो में। आ जाओ गाइस।